स्वागत है आपका भारत वॉइस में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव जीत रही हैं। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग अगर करते हैं और ये बात कहते हैं कि भाजपा वहां चुनाव हार रही है, तो आखिर उनके पास ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी बुनियाद पर वो ये दावे कर रहे हैं। आइए इन्हीं बातों की पड़ताल करते हैं। अगले कुछ मिनटों में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी पहले चरण के वोटिंग के पहले तक किस तरह से मजबूत स्थिति में बनी हुई है। मीडिया के माध्यम से न्यूज चैनल या फिर अलग अलग जो सर्वे आ रहे हैं या ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी का पलड़ा आखिर क्यों भारी है और क्यों ममता बनर्जी को लेकर लोगों के अंदर अभी भी जोश है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों के अंदर अगर निराशा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। कई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी का पलड़ा अभी भी भारी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी ममता बनर्जी को उस हिसाब से टक्कर नहीं दे पाई है। आखिर देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली ममता बनर्जी और टीएमसी को टक्कर क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों जो भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें ममता बनर्जी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। आइए ऐसे ही 5 बिंदुओं की पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि भाजपा की कौन कौन सी कमजोर कड़ी रह गई जिसकी वजह से इस चुनाव में वो अब भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा भाषा, संस्कृति और बंगाली अस्मिता। बंगाल के लोग इन चीजों पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का जो पूरा भाषण रहा है उसमें वो बांग्ला में ही भाषण करती हुई नजर आई। उन्होंने दूसरी भाषा यानी हिंदी में भाषण नहीं किया। सोचने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल की जनता जो रूरल बेल्ट है जहां पर, वहां पर तो जाहिर सी बात है लोग बांग्ला ही जानते हैं। बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या तो ऐसे लोगों की है जो हिंदी जानती भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो गए हैं वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए, वो हिंदी में बोलते हुए नजर आए। पहली बात, भाषा को लेकर उन लोगों की बड़ी गहरी सोच है, इससे वो किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि इसी वजह से ममता बनर्जी ने बाहरी और भीतरी का एक बड़ा मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वो बाहरी बताते हैं, बाहरी नहीं बल्कि वो गुजराती तक बताती है। गुजराती बताने के पीछे भी यही अस्मिता, यही भाषा, यही कल्चर जो है उनका, वो असल वजह है। आप एक और चीज देखेंगे, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से क्या आपने ये सुना कि वो पश्चिम बंगाल में अगर जीतेंगे तो गुजरात मॉडल लेकर आएंगे? पश्चिम बंगाल चुनाव में अगर भाजपा के कोई बड़े नेता इस तरह का बयान दे दें कि वो यहां गुजरात मॉडल लेकर आएंगे तो फिर सोच लीजिए कि क्या हाल होगा, क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपने मॉडल, अपनी भाषा से कोई तरह का समझौता करने के मूड में पश्चिम बंगाल के लोग नहीं है। वो अपने आप को, अपनी संस्कृति को बहुत मजबूत समझते हैं। हमने पिछले साल विधानसभा चुनाव में देखा, बिहार में जो चुनाव हो रहे थे वो गुजरात मॉडल की खूब चर्चा हुई बिहार में, और उसके अलावा राज्यों के जितने सारे चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें गुजरात मॉडल की खूब बात हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल, यहां तक कि ये जो बाकी 5 राज्यों में, 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी गुजरात मॉडल की बात नहीं हो रही, क्योंकि केरल हो, तमिलनाडु हो, ये सब अपने कल्चर को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत सजग लोग हैं। तो इस तरह से भाजपा की हालत पूरे पश्चिम बंगाल में एक तरह से, ममता बनर्जी को लेकर लोगों के अंदर अभी खासा जोश है और वो साफ कहते हैं कि ममता बनर्जी का कोई विकल्प नहीं है। टीएमसी से गए नेताओं की हालत यह है कि न तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को उन पर विश्वास है और न ही पश्चिम बंगाल के जो वोटर्स हैं उनको उन पर विश्वास है। तो उन लोगों को यह लगता है कि टीएमसी छोड़कर जो नेता गए हैं वो तो ममता बनर्जी को एक तरह से आखिरी समय में धोखा दिया है, तो हो सकता है पश्चिम बंगाल की जनता के साथ भी चुनाव जीतने के बाद वो धोखा दे दे। मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी में भाजपा लेकर आई थी क्योंकि वो बांग्ला बोलेंगे तो शायद लोगों का जुड़ाव होगा। एक रोड शो तो मिथुन चक्रवर्ती ने किया है, लेकिन उसका भी कितना असर हो पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन पश्चिम बंगाल के बहुत से नेता भाजपा में तो हैं, लेकिन उस हिसाब से भाजपा ने उनको उतनी बड़ी जगह नहीं दी है, क्योंकि भाजपा में तो राहुल गांधी जिस तरीके से कहते हैं कि हम दो, हमारे दो की सरकार है, यानी 2 लोग सरकार चला रहे हैं और 2 ही लोगों के लिए ये सरकार चल रही है। तो 2 ही चेहरा पूरे भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है, बाकी चेहरे तो नजर नहीं आते। लेकिन वो चेहरा जब बंगाल में पहुंचकर बांग्ला नहीं बोलकर हिंदी बोलता है तो फिर इसका असर जरूर वहां के वोटर्स पर पड़ता है और ममता बनर्जी को इसका बड़ा फायदा पहुंचा है, क्योंकि वो बंगाली लोगों से पूरी तरीके से अपने आप को कनेक्ट करती हुई नजर आई।
उधर एक बड़ी बात जो देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान, ममता बनर्जी की जो जनसभाएं हो रही हैं, जो रैलियां हो रही हैं और भाजपा के नेताओं की जो रैलियां हो रही हैं, वो दोनों साफ तौर पर एक बड़ा संकेत दे रही है। बड़ा संकेत इस वजह से कि ममता बनर्जी की रैलियों में लोगों के अंदर एक तरह का उत्साह है, जोश है, और वो जो पहुंच रहे हैं वो अपने नेता को के भाषण को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। ये भी एक तरह से भाषा से ही जुड़ा हुआ मामला है, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रैलियों में पहुंचते हैं उनको बांग्ला भाषा ही आती है, और जब हिंदी में बोलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या भाजपा के कुछ बड़े नेता हो, जब वो हिंदी में बोलते हैं तो वो उनको समझ में ही नहीं आती है बात, तो आखिर वो क्या सुनेंगे। तो लोगों के अंदर उतना उत्साह नहीं है और भाषण सुनने के लिए भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। भीड़ जुटाने में भाजपा तो हर जगह माहिर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आखिर उतनी भीड़ क्यों नहीं जुट पा रही है, भाजपा के नेताओं के लिए भी भारी चिंता का विषय बना हुआ है। और ममता बनर्जी की रैलियों में, उनकी सभाओं में जितनी भीड़ आ रही है वो भाजपा नेताओं को खासा परेशान कर रहा है। पश्चिम बंगाल में किसानों का भी मुद्दा आखिरी समय में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसानों के अंदर भी भाजपा को लेकर बेहद नाराजगी है। वो जानते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए किसान सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है, उल्टे उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगा रही है। भाजपा के लिए एक बड़ी दिक्कत यह हो गई है कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण को, पुरानी बातों को, जो उनके द्वारा किए गए वादे हैं उनको लोग बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि देखिए अलग अलग राज्यों में जाकर किस तरीके से भाजपा के लोग वादे करते थे, नौकरी के वादे करते थे, इंडस्ट्री लगाने के वादे करते थे, महिलाओं की सुरक्षा के वादे करते थे। लेकिन अब स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर बनी हुई है। बिहार में भाजपा जदयू की सरकार जब से आई है कानून व्यवस्था बुरी तरीके से चौपट हो गई है। उद्योग धंधा लगना तो वहां के लोग अब सोच भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और भी जितने भी राज्य हैं, दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में तो भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन स्थिति बिल्कुल वैसी है जहां पर किसी भी स्टेट को यह नहीं कहा जा सकता कि एक आइडियल स्टेट के तौर पर गुजरात मॉडल की बात करते थे, लेकिन अब गुजरात मॉडल भी एक तरह से गायब ही हो गया, उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। तो इस तरह से भाजपा पर एक बड़ा आरोप यह लग रहा है कि वो वादे तो कर लेती है लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई है भाजपा को वो टीएमसी से आए हुए नेताओं को लेकर हुई है, क्योंकि टीएमसी से जो नेता गए वो उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिल पाए, कोई वोट बैंक या कोई चंक ऐसा हो जो उनको मिल पाए। तो इसलिए भाजपा के लिए बड़ी समस्या बन गया। और दूसरी बात यह हुई है कि जो पुराने कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो सालों से काम कर रहे थे, वो लोग इस बात को लेकर निराश हो गए कि अब तो टीएमसी से आए हुए लोगों को बड़े बड़े पोस्ट दिए जाएंगे और चुनाव में भी उन्हीं के लोगों को टिकट दिया गया है, तो उनकी क्या अहमियत रह जाएगी। तो इस स्थिति में उनके अंदर भी थोड़ी सी निराशा है जो साफ तौर पर इस चुनाव में झलक रही है। अगर आपकी भी कोई राय है या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का पल्ला भारी है या भाजपा का पल्ला भारी है, और ममता बनर्जी का अगर पल्ला भारी है तो वो क्यों है, ममता बनर्जी लोगों की पहली पसंद क्यों बनी हुई है, टीवी चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर और मीडिया के माध्यम से जो भी ओपिनियन पोल या सर्वे आ रहे हैं उसमें ममता बनर्जी आखिर नंबर 1 क्यों बताई जा रही है। इन तमाम सवालों पर अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।